कैपेसिटर्स की ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर टाइप्स एंड कोडिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एंड समरी। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर्स दो एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रोलाइट, मिसाल के तौर बोरेक्स, फॉस्फेट या कार्बोनेट से तर पट्टी को रखकर बनाए जाते हैं, जो मतलूबा इलेक्ट्रोलाइसिस फराहम करता है ऑक्साइड फिल्म को तश्कील देने के लिए। इस किस्म को वेट इलेक्ट्रोलाइटिक माना जाता है, लेकिन इनको किसी भी पोजीशन में लगाया जा सकता है। जब कैपेसिटर पर डीसी वोल्ट को अप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव एल्युमिनियम फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान में लेयर, मॉलिक्यूलर थिन लेयर पैदा हो जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, और ये लेयर एक इंसुलेटर का किरदार अदा करती है। नतीजे के तौर पे पॉजिटिव एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो कि तर पट्टी में मौजूद है उसके दरमियान में कैपेसिटेंस तश्कील पाती है। नेगेटिव एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक कनेक्शन फराहम करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 220 माइक्रोफेराड है। ये इस तरफ इसका नेगेटिव पोलैरिटी का बैंड है। ये वाली पिन जो इस बैंड की तरफ होती है वो नेगेटिव पोलैरिटी की होती है। पोलैरिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स ऐसे सर्किट में इस्तेमाल होते हैं जहां पर दोनों वोल्टेज जैसे एसी और डीसी मौजूद होते हैं। डीसी वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में जो पोलैरिटी दरकार होती है वो फराहम करते हैं ताकि ऑक्साइड फिल्म तश्कील पाए। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की एक आम एप्लीकेशन ये है कि वो पावर सप्लाई डीसी पावर सप्लाई में से 60 और 120 हर्ट्ज़ के एसी रिपल को ख़त्म करते हैं। इनका एक और इस्तेमाल ये है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के अंदर ऑडियो कपलिंग कैपेसिटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों एप्लीकेशंस में फ़िल्टरिंग या कपलिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो लो फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट के साथ लार्ज कैपेसिटेंस रखें। पावर सप्लाई में फ़िल्टर कैपेसिटर्स अमूमी तौर पे 100 से 1000 माइक्रोफेराड तक के होते हैं। ऑडियो कैपेसिटर्स आमतौर पे 10 से 47 माइक्रोफेराड तक के होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक को अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटर के अंदर गैस पैदा कर देगा। ये गर्म हो जाएगा और हो सकता है कि फट जाए। ये इम्कान सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स में हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इनको इस्तेमाल करते वक्त पोलैरिटी को ध्यान में रखा जाए। लीकेज करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक्स की डिसएडवांटेजेस में दरकार पोलराइजेशन के अलावा हाई लीकेज करंट है बाकी दूसरे कैपेसिटर्स की बनिस्बत, क्योंकि ऑक्साइड फिल्म परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होती। लीकेज करंट के साथ कैपेसिटर में एक मसला ये भी होता है कि डीसी कंपोनेंट का कुछ हिस्सा एसी कंपोनेंट के साथ नेक्स्ट सर्किट में शामिल कर देता है। नए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स में लीकेज करंट काफ़ी हद तक कम होता है। नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक्स, ऐसी एप्लीकेशंस में जहां पर डीसी पोलराइजिंग वोल्टेज नहीं होते उनके लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक्स मिलते हैं, जैसा कि 60 हर्ट्ज़ की एसी पावर लाइन एक एप्लीकेशन एसी मोटर्स में स्टार्टिंग कैपेसिटर्स की है। एक नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक्स में हकीकत में दो कैपेसिटर्स होते हैं जो अंदरूनी तौर पे सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं अपोजिंग पोलैरिटी के साथ। टेंटलम कैपेसिटर्स, ये एक और किस्म है इलेक्ट्रोलाइटिक्स कैपेसिटर्स की। इसमें एल्युमिनियम के बजाय टेंटलम को इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम को भी इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे साइज़ के साथ लार्जर कैपेसिटेंस रखता है। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और इसमें लीकेज करंट कम होता है। टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक्स की कीमत बनिस्बत एल्युमिनियम टाइप के ज़्यादा होती है। इनकी बनावट वेट फॉयल टाइप में भी होती है और सॉलिड चिप और स्लग में भी होती है। इसमें ऑक्साइड फिल्म डाइलेक्ट्रिक के तौर पर होती है। ये टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं। इसकी वैल्यू 22 माइक्रोफेराड है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट है। ये प्लस
पिन साइड जो है इसकी पिन पोलैरिटी को ज़ाहिर कर रही है, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इसमें ये 100 माइक्रोफैराड का वैल्यू है, 15 वोल्ट इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये प्लस इसकी इस पिन की पोलैरिटी को ज़ाहिर कर रहा है। आखिर में हम ये समरी देखते हैं कि जो कैपेसिटर्स हमने देखे, इसमें ये डाइलेक्ट्रिक का कॉलम है, ये इसकी कंस्ट्रक्शंस है, ये कैपेसिटेंस हैं और ये इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में ईयर अगर हो तो कंस्ट्रक्शन उसकी मैच्ड प्लेट्स में होती है, कैपेसिटेंस उसकी 10 से 400 पिकोफैराड तक होती है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 400 वोल्ट होता है। अगर सेरामिक डाइलेक्ट्रिक है तो ये दो तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, एक इनकी ट्यूबुलर होती है और एक इनकी डिस्क की होती है। ट्यूबुलर में 0.5 से 1600 पिकोफैराड तक इनकी कैपेसिटेंस होती है और इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 से लेके 20,000 तक वोल्टेज तक होता है। अगर डिस्क टाइप कंस्ट्रक्शन है तो इनकी कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड से 1 माइक्रोफैराड तक होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक में भी दो तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, एल्यूमिनियम और टेंटलम। एल्यूमिनियम में कैपेसिटेंस 1 से 6800 माइक्रोफैराड तक होती है और टेंटलम में 0.047 से 330 माइक्रोफैराड तक होती है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेजेस बिलतरतीब 10 से 450 वोल्ट और 6 से 50 वोल्ट तक होते हैं। माइका कैपेसिटर्स ये स्टैक शीट की शक्ल में होते हैं। 10 से 5000 पिकोफैराड इनकी कैपेसिटेंस होती है, 5000 से 20,000 इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। पेपर टाइप डाइलेक्ट्रिक हो तो ये रोल्ड फॉयल की शक्ल में इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। इनकी कैपेसिटेंस 0.001 से 1 माइक्रोफैराड तक होती है। 200 से 1600 वोल्ट तक इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। अगर ये प्लास्टिक फिल्म डाइलेक्ट्रिक है तो इनकी कंस्ट्रक्शन फॉयल या मेटलाइज्ड फॉर्म में होती है। इनकी कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड से 100 माइक्रोफैराड तक होती है। इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 से 600 तक होते हैं। आज हमने इसमें वीडियो में दूसरा पार्ट देखा, इसका तीसरा पार्ट देखिएगा इसमें, उसमें हम मज़ीद इसके बारे में कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे।